प्रभु यीशु मसीह के मधुर एवं प्रिय नाम में आप सबको को शालोम। आज हम वचन में से सीखने जा रहे हैं यहोवा कौन है और परमेश्वर यहोवा हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं। हम यहोवा की शिक्षाओं और परमेश्वर पिता के प्रेम को कैसे अपने जीवन में ला सकते हैं। प्रियो, ये वचन उन लोगों के लिए है जो अपने जीवन में आध्यात्मिक मार्गदर्शन और आशा की तलाश में हैं। प्रियो, यहोवा की शिक्षाओं को समझने और उनका पालन करने से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और उद्धार की दिशा में बढ़ सकते हैं। आज का वचन आधारित है निर्गमन 6। मैं यहोवा हूं, तुम्हारी उद्धार की एकमात्र आशा क्या है। प्रियो, आइए हम वचन में से देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने अपनी पहचान बताई और पहचान किस प्रकार से बताई कि मैं यहोवा हूं। परमेश्वर पिता मूसा से कहते हैं मैं यहोवा हूं। प्रियो, ये केवल एक परिचय नहीं है बल्कि ये एक आश्वासन भी है। यहोवा नाम जो है इसका अर्थ है जो मैं हूं सो हूं, यानी परमेश्वर कभी नहीं बदलता। ये नाम अर्थात यहोवा एक वाचा का नाम है। अब्राहम, इसहाक और याकूब से परमेश्वर पिता ने वाचा बांधी थी, वादा किया था। परमेश्वर पिता उसे पूरा कर रहे थे। प्रियो, जब हमारे जीवन में हम अस्थिरता को देखते हैं, जब हम घबराते हैं, जब हम टेंशन में रहते हैं, जब हम कोई कठिन परिस्थितियों में पड़ जाते हैं, तब हमारा मन अशांत हो जाता है। परंतु परमेश्वर पिता के इस नाम से हमारे जीवन में शांति आ सकती है जब हम परमेश्वर के पास आते हैं, क्योंकि परमेश्वर पिता ने कहा मैं यहोवा हूं, मैं तुम्हारा शरण स्थान हूं, तुम्हारा मैं बल हूं। प्रियो, परमेश्वर पिता कभी नहीं बदलता। आज भी वो अपने वादे को हम सबों के जीवनों में पूरा करना चाहते हैं। आगे हम देखते हैं निर्गमन इसका 6वां अध्याय और उसके 6 पद से 8 पद के बीच में, और वहां पे परमेश्वर पिता ने 7 बार मैं शब्द का उपयोग किया। मैं तुम्हें निकाल लाऊंगा, मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, मैं तुम्हें अपना लूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा, मैं तुम्हें वो देश दूंगा जिसका कि तुम्हारे पितरों से मैंने वादा किया था। मैं तुम्हें उस देश का उत्तराधिकारी बना दूंगा। प्रियो, ये 7 प्रतिज्ञाएं पूर्णता का संकेत है। ये दिखाता है कि परमेश्वर का उद्धार का कार्य पूरा और संपूर्ण है। प्रियो, परमेश्वर हमें केवल पाप से नहीं बचाते बल्कि वो हमें अपना लेते हैं। वो हमारा केवल उद्धार नहीं करते बल्कि उद्धार के साथ साथ वो हमारे पिता बन जाते हैं, वे हमारे स्वामी बन जाते हैं। यूहन्ना 1 और 12 वहां पे लिखा हुआ है, जितनों ने उसे ग्रहण किया अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उनको परमेश्वर पिता ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। प्रियो, जैसे एक अनाथ बच्चे को कोई गोद लेता है, वो पिता और वो माता उसे अपना लेते हैं। वो पिता अपना नाम उसे देता है, अपना घर उसे देता है, अपना प्रेम उसके साथ बांटता है। वैसे ही हमारा पिता हमें अपना लेते हैं, हमें गोद ले लेते हैं और अपना प्रेम हमारे जीवनों में बांटते हैं और हमें आशीषित और अनुग्रहित करते हैं। उसका 9वां पद में लिखा हुआ है, परंतु उन्होंने मूसा की बात नहीं मानी क्योंकि वे दुखी और थके हुए थे। मूसा को परमेश्वर पिता ने जो ये 7 प्रतिज्ञाएं दी, उनको जाके जब मूसा ने इजरायलियों से कहा तो वे उसकी बातों को नहीं मान रहे थे। और ये हम सबों के साथ भी होता है। जब हम दुखी होते हैं, जब हम निराश हो जाते हैं, है ना, तब हमें ऐसा लगता है कि अब हमारा आगे क्या होगा, हमें कुछ समझ नहीं आता। उस समय भी जब परमेश्वर पिता हमसे बातचीत करते हैं अपने वचनों को अपने प्रिय दास और दासियों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, जब परमेश्वर पिता हमसे बातचीत करते हैं,
तब हम उन पर विश्वास नहीं करते, कारण कि हम थके हुए हैं, हम दुखी हैं। परंतु प्रिय, परमेश्वर पिता का वचन हमसे कहता है 2 तीमुथियुस 2:13 में, यदि हम विश्वासहीन हो जाएं तो भी परमेश्वर पिता विश्वास योग्य बना रहता है। इसका मतलब यह है कि यदि हम निराशा में भी हो तो भी परमेश्वर पिता हमारे साथ है, अपनी दृष्टि को हम पर बनाए रखते हैं और हमारी सहायता और मदद करते हैं। आज परमेश्वर पिता भी हमसे यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारी हर एक परिस्थितियों से छुड़ा लूंगा। मैं उन परिस्थितियों से तुम्हें निकाल लूंगा। जिस भी पाप में जंजीर में तुम बंधे हो, कर्ज की जंजीर में तुम बंधे हुए, मैं सब उन्हें तोड़ दूंगा। मैं उस स्थिति में से तुम्हें निकाल लूंगा। किसी भी प्रकार की बीमारी में आप फंसे हो, किसी भी प्रकार से आप निराश और हताश हो, डिप्रेशन में हो, तनाव में हो, परमेश्वर पिता कहता है मैं यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा मैं परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें अपना लूंगा। प्रियो, हमें विश्वास करना है। हमारा परमेश्वर यहोवा आज भी हमारे साथ है और वो आज भी हमसे वादा करता है। जो इजरायलियों से वादा किया था, वही वादा प्रभु यीशु मसीह पर जब हम विश्वास कर लेते हैं, उसके बेटे और बेटियां बन जाते हैं, परमेश्वर पिता वही वादा आज हमसे भी करता है। प्रियो, आइए हम अपने आप को परमेश्वर को सौंप दें और परमेश्वर की उपस्थिति में रहें। परमेश्वर पिता प्रियो अपनी दृष्टि को हम पर हमेशा बनाए रखते हैं। हम केवल आज के दुख को देखते हैं, परंतु परमेश्वर पिता भविष्य में होने वाली विजय को देखते हैं और वो आगे की समय से आगे होने वाली प्रत्येक बातों को और घटनाओं को वो समझते हैं और वे जानते हैं और उसी के अनुसार वे हमारे साथ व्यवहार भी करते हैं। प्रियो, जब आज के समय में हम टूटे और थके हुए महसूस करते हैं, तब याद रखिए परमेश्वर पिता कहते हैं मैं यहोवा हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं क्या करूंगा, तुम्हें हर परिस्थितियों से निकाल लूंगा। देखिए प्रियो, 400 साल की गुलामी के बाद भी परमेश्वर पिता ने इस्राएलियों के साथ अपनी प्रतिज्ञा को पूरी करी, जिससे परमेश्वर पिता ने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से की थी। और उसी प्रतिज्ञा को, उसी वादे को याद रखते हुए परमेश्वर पिता ने क्या किया? परमेश्वर पिता ने उन्हें मिस्र के से छुटकारा दिया। मिस्र की गुलामी से परमेश्वर पिता ने उन्हें बाहर निकाला। वही परमेश्वर पिता आज हमारा जीविता परमेश्वर है। आज हमसे वादा कर रहा है कि मैं भी तुम्हें हर कठिन परिस्थितियों में से निकाल लूंगा। सब प्रकार की बीमारियों से मैं तुम्हें निकाल लूंगा। सब प्रकार के कर्जों में से मैं तुम्हें उभार लूंगा। सब बातों में मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं यहोवा हूँ। मैं मनुष्य नहीं कि बदल जाऊं और धोखा दूं। नहीं प्रियो, हमारा परमेश्वर पिता मनुष्य नहीं है। वो नहीं बदलता, वो धोखा नहीं देता। उसने हमसे वादा किया, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं कभी तुम्हें त्यागूंगा। परमेश्वर पिता का वचन हमसे कहता है ना प्रियो, यशायाह 41 और उसके 10वें पद में, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। प्रियो, हमारा परमेश्वर यहोवा आज हमारी सहायता करने और हमें दृढ़ करने के लिए हमारे पास उतर आया है। आइए हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपे। हम अपने जीवन की हर एक परिस्थितियों को परमेश्वर को सौंप दे। चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो निराशा हो, डिप्रेशन हो, स्ट्रेस हो, आर्थिक तंगी हो या फिर आत्मिक थकावट हो, परमेश्वर पिता कहता है मैं यहोवा हूँ। परमेश्वर पिता आज प्रियो हमसे ये चाहता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास रखें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारी सहायता और मदद करता है और आज दिन तक करता आया है और आगे भी करता रहेगा। परंतु उसके लिए प्रियो हमें परमेश्वर के साथ अपनी संगति को और ज्यादा गहरी करना है, परमेश्वर पर विश्वास रखना है। जैसे परमेश्वर पिता ने अपने सामर्थ्य के कार्यों को इजरायलियों के मध्य में किए और उन्हें छुटकारा दिए और उन्हें उस कनान देश में
परमेश्वर पिता ले गए, जिसका वादा उन्होंने किए थे, उसी रीति से प्रियो आज हमारा परमेश्वर पिता भी जो वादा परमेश्वर पिता ने हमसे किए हैं वो पूरा करने जा रहे हैं। हमारा प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ता प्रियो, वो हमारे साथ सदा बना रहता है, वो हमारी सहायता और मदद करता है प्रियो। ऐसे बहुत से परिस्थितियां हमारे जीवनों में आती है प्रियो, जब हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, जब बच्चे हमारा सम्मान नहीं करते, जब हमारी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, तब भी परमेश्वर कहता है प्रियो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। अपनी दाहिने हाथ से परमेश्वर पिता हमें पकड़ लेते हैं और इन हर एक दलदल से परमेश्वर पिता हमारे को निकाल लेते हैं और हमें आशीषित और अनुग्रहित करते हैं। प्रियो हमारा परमेश्वर पिता हमारा जीवित परमेश्वर है। हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के पास आना है, हमें पूरी रीति से परमेश्वर पर विश्वास करना है। हर प्रकार की परिस्थितियों से परमेश्वर आज हमें छुड़ाने जा रहा है प्रभु प्रियो, और परमेश्वर का वादा है कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ और तुम मेरी प्रजा हो। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। आमीन, आमीन और आमीन।